हेलो बच्चों, बेसिक केमिस्ट्री के आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के ब्रांचेज को जानेंगे, अर्थात क्लासिफिकेशन समझेंगे और उनमें कौन से आपके आने वाले सिलेबस चैप्टर्स हैं यानी यूनिट्स हैं, आज इनका भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से टाइप्स हैं यहाँ केमिस्ट्री के। सो टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, केमिस्ट्री को आज 5 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, जिनमें जो आपका सिलेबस है, स्टडी सिलेबस है, वो भी कुछ इन्हीं कंटेंट्स को लेकर के बनाया गया है और सभी यूनिट्स इन 5 टाइप्स को मेजर करते हुए ही सबमिट किए गए हैं। तो पहला सेक्शन है आपका यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक रसायन कहते हैं। एंड सेकेंड टाइप इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नोन एज कार्बनिक रसायन। जबकि थर्ड पार्ट आपका बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। और जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में कि रिलेशन ही है केमिस्ट्री का लिविंग साइंस से और फिजिकल साइंस से। सो ये फिजिकल केमिस्ट्री आपको बेसिक फैक्टर्स ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड नॉलेज कराने के लिए है और यहाँ कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको। तो इसे कहते हैं भौतिक रसायन। Then fourth category is known as biochemistry. और ये ऐसा टॉपिक है जहां लिविंग बीइंग्स के लिए केमिस्ट्री का क्या रोल है, वास्तव में इसका डिस्कशन हमें इस ब्रांच में मिलता है और इसे कहते हैं जैव रसायन। और जबकि लास्ट कैटेगरी केमिस्ट्री की इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में औद्योगिक रसायन। तो ये बच्चों 5 टाइप्स हैं आपके जो केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन पर बेस्ड हैं या टाइप्स के रूप में जाने जाते हैं। अब डिस्कशन कर लें यहां कि कौन से पार्ट में, कौन से टाइप्स में क्या कौन से कंटेंट आने वाले हैं। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जहां पर हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स का स्टडी करते हैं, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जहां अकार्बनिक रसायनों का स्टडी करते हैं, उनके फिजिकल नेचर का, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज का और उनके क्या यूजेस हैं, इनसे रिलेटेड जानकारियां हमें यहाँ प्राप्त होती हैं। बट बस माइंड मेकअप करें कि यहाँ जो भी हम स्टडी करेंगे इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कार्बन लेस होगा। जबकि सेकेंड टाइप अकॉर्डिंग टू देयर नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन जब हम कहते हैं तो यहाँ पर मेन एलिमेंट्स के रूप में आपका कार्बन आता है, सी, और इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स हैं वो चाहे हाइड्रोकार्बन बेसिक हो या एरोमेटिक कंपाउंड्स हो या एलिफेटिक कंपाउंड्स हो, उनका स्टडी हम लोग यहाँ करेंगे यूनिट्स में। तो अभी तो आपके सिलेबस में यहाँ ऑर्गेनिक का केवल इंट्रोडक्शन है, उनके कुछ टेक्निक्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमिनेशन कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड जानकारियां आपको यहाँ पर इस फंडामेंटल लेवल में और 11th स्टैंडर्ड में या फाउंडेशन के क्लासेस के लिए सबमिट करते हैं।
अब तीसरा कंटेंट आपका है फिजिकल केमिस्ट्री का। जैसा मैंने कहा कि केमिस्ट्री का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं फिजिकल फैक्टर से, केमिकल्स को या सराउंडिंग्स में उपस्थित जितने भी केमिकल्स हैं उनको टेम्परेचर, प्रेशर, उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन, उसका वॉल्यूम, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रभावित करती। तो इन भौतिक लक्षणों का या भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री है। यहां पर हम ये चेंजेस समझ पाएंगे कि किस तरह से केमिकल केमिस्ट्री में चेंजेस लाते हैं ये फिजिकल फैक्टर्स, और इनसे रिलेटेड कुछ लॉ हैं जो हमें यहां इस टाइप में पढ़ने को मिलेंगे। देन बच्चों फोर्थ कैटेगरी है आपका बायोकेमिस्ट्री। मैंने कहा लिविंग बीइंग्स का रिलेशन ही है केमिस्ट्री से। तो लिविंग बीइंग्स में आने वाले सिस्टम्स बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यहां पर प्रयुक्त होने वाले जो केमिकल्स हैं उनका स्टडी करने को मिलेगा। और यही टॉपिक आपका जो बायोकेमिस्ट्री बेस्ड होगा अगले ईयर की क्लास में, आपको 12th क्लास में बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट है, एक चैप्टर, एक यूनिट जिसका नेम है बायोमॉलिक्यूल्स। तो वहां पर न्यूट्रिशन बेस केमिकल्स हैं जिनका स्टडी करना है, जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। तो इनकी सबकी जानकारी हमें यहां बायोकेमिस्ट्री में मिलती है। और बच्चों लास्ट कैटेगरी है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। यहां औद्योगिक रूप से निर्मित किए जाने वाले उत्पाद सम्मिलित किए गए हैं। जब हम लोग स्टडी कर रहे होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो यहां पर पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में मिलेगा, जिसमें फर्स्ट सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एस ब्लॉक और सेकेंड सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पी ब्लॉक के नाम से। जब हम ये यूनिट स्टार्ट करेंगे बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एस ब्लॉक के 2 पार्ट, फर्स्ट ए और सेकंड ए, जबकि पी ब्लॉक का केवल फर्स्ट सेक्शन, जिसे पी फर्स्ट के रूप में क्लासिफाइड करते हैं, उसके अंतर्गत इनका स्टडी होगा। और ये जो पी फर्स्ट है इसमें आने वाले वर्ग हैं 3rd ए और 4th ए। ये जब मैं क्लासिफाइड करूंगा आपको पीरियोडिक टेबल में, तो और क्लियर करूंगा कि कैसे एस और पी ब्लॉक को क्लासिफाइड करते हैं, कौन कौन से वर्ग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अभी मैंने केवल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के लिए यहां पर इन 2 ग्रुप्स को लिया है। जब फर्स्ट ए पढ़ेंगे तो यहां आपको कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन, NaOH का प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड में कैसे करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त होगी। कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे माइक्रोकास्मिक साल्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसे POP कहते हैं, और जिप्सम है, सीमेंट है। तो ऐसे कुछ ये कंटेंट है यहाँ इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो हमें एस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। और फिर जब हम पी ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 3rd ए आपका एल्यूमिनियम फैमिली से रिलेटेड है। आज मॉडर्न बुक्स में इसको बोरान फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और यहां एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स का स्टडी होगा, बेसिकली एल्यूमिना के द्वारा एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, जो कि मेटलर्जी बेस्ड सेक्शन है। यहाँ बेयर प्रोसेस, हाल प्रोसेस और सरपेक प्रोसेस, ये ऐसे मेथड्स हैं जिनको लेकर के यहाँ एल्यूमिना का फॉर्मेशन, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, ये कंपाउंड्स के रूप में पढ़ने को मिलेगा। और जब 4th ए का स्टडी करेंगे बच्चों, तो ये आपका कार्बन फैमिली है, और मॉडर्न बुक्स में आज इसे सिलिकॉन फैमिली के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहां सिलिकॉन के कंपाउंड्स और कार्बन के कंपाउंड्स, सिलिकॉन के कंपाउंड्स हैं जैसे SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, और कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह के आपको कंपाउंड्स मिलेंगे। ये इंडस्ट्रियल लेवल में बनाए जाने वाले कुछ कंपाउंड्स हैं।
अब जब हम डिस्कशन करते हैं इसी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्टर में, तो ये जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ पाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनके बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे एल्कोहल्स में जाएं तो मेथनॉल, एथेनॉल, एल्डिहाइड्स का स्टडी होगी तो फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, कीटोन्स का स्टडी करेंगे तो एसीटोन, अमाइनो एसिड्स ग्रुप में चलेंगे तो उसके प्रोडक्ट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे तो फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड, और इसी तरह से एरोमेट कंपाउंड का प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड। तो ये सब एरोमेटिक केमिस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करने वाले, वो इंडस्ट्रियल लेवल में डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इनका सब स्टडी हमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स के रूप में करना होता है। तो वास्तव में ये केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जहां पर वृहद मात्रा में, यानी कंपाउंड को अधिक मात्रा में निर्मित किया जाने का टेक्निक प्रयोग किया जाता है। तो इन टाइप्स के अंतर्गत आने वाले जो आपके सिलेबस कंटेंट हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहला कंटेंट है बच्चों केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी एक तरह से कह लें कि मूल अवधारणा, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। इस बेसिक यूनिट्स में हम लोग स्टार्ट लेंगे, छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त करेंगे एटम से रिलेटेड, मॉलिक्यूल से रिलेटेड, और प्रीवियस थेसिस ऑफ एटॉमिक डिस्कवरी से रिलेटेड। देन आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री बेस्ड कुछ पार्ट होगा, जैसे मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, और कंपाउंड्स के फार्मूले मेकिंग है, और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, इससे रिलेटेड जानकारी करने वाला ये चैप्टर है। सेकेंड यूनिट मिलेगा बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत बृहद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, और यहाँ एंशिएंट, मॉडर्न, मिड तीनों ही पार्ट मिला करके इसका डेवलपमेंट है, और यहाँ संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी एटम और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं। जबकि तीसरा पार्ट है आपका बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अगर शॉर्ट में इसे कहें तो हम यहां पर आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल का फुल स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड संपूर्ण जानकारियां यहां इस चैप्टर में आपको मिलेंगी। जब ये चैप्टर आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आगे के जो 2 यूनिट मैंने क्लासिफाइड किए थे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, वे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पीरियोडिक टेबल होगा, उसमें हम वर्ग जानेंगे, समूह जानेंगे, उनके अंतर्गत आने वाले जो सीरीज हैं उनकी जानकारियां प्राप्त होंगी। साथ में कुछ छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी हैं जो यहाँ इस टॉपिक में मिलेंगे। चौथा कंटेंट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर इसको सिंपल वे पर कहें तो वैलेंसी बेस्ड चैप्टर है, और वन वर्ड में इसे हम संयोजकता से नॉमिनेट कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन क्या है, वैलेंसी क्या है, कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे कंपाउंड्स के लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बॉन्ड्स कैसे एटम टू एटम जनरेट करते हैं, और कैसे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये सब जानकारियां, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अपने आप में, और यहां से हम वास्तव में सीख पाएंगे कि जो कंपाउंड्स हैं आज इतने केमिस्ट्री में, वे कैसे बॉन्ड बेसिक स्ट्रक्चर्स में लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि अब धीरे धीरे करके केमिस्ट्री का जो दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीखने वाली है, लर्निंग करने वाली है। तो उसमें से आपका ये एक टॉपिक बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज वहां मोर देन लैक्स एंड लैक्स कंपाउंड्स आर अवेलेबल। तो अब इतने अधिक हैं तो उनका स्ट्रक्चर्स तो आप रट नहीं सकते माइंड में, तो वो सब बनाने की टेक्निक आपको यहां से इस चैप्टर से मिलेगी। फिफ्थ कंटेंट है बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल बेस्ड चैप्टर है ये। यहां पर हम स्टेट ऑफ मैटर के लिए 2 पार्ट ले लें, गैस और लिक्विड, जबकि मैटर 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए ये चैप्टर बेस्ट है, और यहां लॉज पढ़ेंगे।
और बेसिकली बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, इनका स्टडी होगा। इनसे रिलेटेड जो प्रूवमेंट्स हैं, इनके फार्मूले हैं वो जानेंगे। कैसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्टेड करते हैं इन मैटर्स को। तो ये फिजिकल कंटेंट है चैप्टर जो कि आपका यहां सबमिट करते हैं। नाउ सिक्स्थ कंटेंट है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, और यहां हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का ये कंटेंट है। तो कौन से सराउंडिंग्स हैं, सिस्टम्स हैं और थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज हैं, स्पेशली हेस लॉ है और उसके सारे कंडीशंस यहाँ इस फिजिकल चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सेवेंथ कंटेंट भी फिजिकल केमिस्ट्री से बेस्ड है। और बच्चों ये इक्विलिब्रियम बेस्ड चैप्टर जो है, यहाँ केमिकल केमिस्ट्री में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को इफेक्टेड करेंगे, वो साथ में रासायनिक साम्यावस्था क्या है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, इनकी सबकी जानकारी आपको इस चैप्टर में करनी है। और एट्थ कंटेंट बहुत बढ़िया है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है और रिएक्शन में हम बैलेंस करना यहाँ से सीख पाएंगे और वास्तव में डिफरेंशिएट करेंगे इस चैप्टर में कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों कैसे अलग अलग हैं, कैसे हम गिवन कंपाउंड्स के एक विशेष एलिमेंट का या किसी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं और रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीखेंगे और फिर उसके बाद में ये रिएक्शंस बैलेंस करना यहां से आपको इस चैप्टर में आएगा और यही मिलेगा आपको ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर फाइंड आउट करने का टेक्निक। देन नाइन्थ कंटेंट है बच्चों हाइड्रोजन। जब हम पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट ही है हाइड्रोजन। तो ये इसलिए विशेष चैप्टर के रूप में यहां पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट ए में इसे सबमिट करते हैं, बट ये बिलोंग करता है सेवेंथ ए जैसी प्रॉपर्टीज को। तो ये अलग से यहां हम इस चैप्टर में इसको हाइड्रोजन को पढ़ेंगे। हैवी वाटर है, नॉर्मल वाटर का डिफरेंशिएट है, वाटर हार्डनेस है, कैसे हम इस वाटर हार्डनेस को हटाते हैं, इनकी कौन से मेथड्स हैं, परमानेंट और टेम्परेरी मेथड्स हैं जिनकी जानकारियां होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस चैप्टर का कंपाउंड होगा। देन यहां से स्टार्ट लेंगे 10th कंटेंट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड है, एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहले तो मेटल्स का, एल्कलाइन और अर्थ मेटल्स का दोनों का ही इस एस ब्लॉक में यानी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या, स्थिति की विवेचना से रिलेटेड पार्ट है जिसका स्टडी होगा और देन उसके बाद उसके कंपाउंड्स में चलेंगे। और 11th कंटेंट है बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो टोटल 6 यूनिट्स हैं, लेकिन अभी आपको इस लेवल में केवल 2 ही पार्ट हैं जो स्टडी करने हैं। उसमें से एक है 3rd ए और दूसरा है 4th ए। तो इनको अगर क्लासिफाइड करें तो पी फर्स्ट के नाम से क्लासिफाइड करते हैं। तो इनका स्टडी होगा, इनका पीरियोडिक टेबल में प्लेस क्या है, कैसे पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन देखते हैं, कैसे इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, इलेक्ट्रो एफिनिटी फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये सब जानकारियां यहाँ मिलेंगी। नेक्स्ट 12th कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से स्टार्ट होगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने कहा कि अभी आपका केवल इंट्रो ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेक्निक्स कौन कौन से हैं, प्योरिफिकेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और उसमें से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, इनका साथ में आइसोमेरिज्म और सबसे जरूरी पार्ट यहां आपको मिलेगा IUPAC नॉमिनेशन। इसका ये वो टेक्निक होगी जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम प्योर नॉमिनेशन करेंगे। और देन हाइड्रोकार्बन्स यूनिट ऑर्गेनिक की बेस्ड है। यहां जान पाएंगे कि हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के क्लासिफाइड हैं जिन्हें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्लासिफाइड करते हैं और साथ में एलिफेट और एरोमेट्स की भी जानकारी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन का चार्ट लेंगे हाइड्रोकार्बन यूनिट से और जान पाएंगे कि कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स हैं। फिर इन्हें जब क्लासिफाइड करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कैटेगरी में तो उनके कंपाउंड्स भी स्टडी होंगे। ये लार्ज यूनिट्स हैं बच्चों। यहाँ एल्केन्स कैटेगरी का मेथेन, एथेन, एल्कीन्स का एथीन यानी एथिलीन और एल्काइंस में जाएंगे तो एसेटिलीन, ये प्रोडक्ट्स हैं जो पढ़ेंगे। जबकि एरोमेट्स में बेंजीन, टॉलुइन और सबसे जरूरी पार्ट ये वो सेक्शन है बच्चों जहां हमें
केमिकल रिएक्शंस के इंटरचेंजेस मिलेंगे, इन्हें हम कन्वर्जेंस कहते हैं, और इन्हें हम कहते हैं हाउ टू यू फाइंड आउट, कैसे प्राप्त करेंगे। और दूसरा सेक्शन होगा व्हाट हैपन व्हेन, यानी क्या होता है जब एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है तो उनके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, उससे रिलेटेड रिएक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इन चैप्टर्स में से मिल जाते हैं। और फिर लास्ट जो कंटेंट है आपकी केमिस्ट्री का वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो हमें नॉलेज कराता है हमारे सराउंडिंग्स का, हमारे एनवायरमेंट का, कैसे हम एनवायरमेंट में अपने को सेफ रख सकते हैं और हम खुद भी कैसे एनवायरमेंट को सेफ कर सकते हैं। ये सब जानकारियां हमें इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। तो बच्चों ये थे आपके 14th कंटेंट टोटल इस स्टैंडर्ड में, जिनको लेकर के मैंने जो 5 टाइप्स क्लासिफाइड किए थे वो सभी पार्ट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये कंटेंट हैं आपके, और अभी कुछ बेसिक क्लासेस चल रहे हैं जिनमें छोटी छोटी चीजें सीख लेते हैं, देन इसके बाद फिर इन कंटेंट का स्टार्ट करें।